भारत के सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 5 दिन के बांग्लादेश दौरे पर हैं। ये दौरा 8 और 12 अप्रैल के बीच का है। इस दौरे में बहुत अहम है कि जनरल नरवणे वहाँ के विदेश मंत्री से भी मिलेंगे और तीनों सेनाओं के चीफ से भी मिलेंगे। ये दौरा इसलिए भी बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि ये साल स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पे मनाया जा रहा है, यानी कि बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर यह भी दुनिया को एक बार फिर से बताया जा रहा है कि कैसे भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी। 1971 की लड़ाई के बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। इस दौरे के चलते वहाँ पर एक जो वॉर गेम और एक्सरसाइज भी हो रही है। भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के सेनाओं के बीच में इस एक्सरसाइज को भी विटनेस करेंगे जनरल नरवणे। इस एक्सरसाइज में इन देशों के अलावा काफ़ी और देश भी हैं जहां से मिलिट्री ऑब्जर्वर्स आए हैं। ये ऑब्जर्वर्स यूके, यूएसए, टर्की, सऊदी अरेबिया जैसे देशों से हैं। तो ये एक्सरसाइज, ये ड्रिल्स बहुत अहम हैं क्योंकि ये एक मल्टी नेशनल वॉर गेम कहलाया जा रहा है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इस तरह के दौरे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। भारत पिछले कुछ सालों से अपने पड़ोसी देशों से, खास करके जो कि पूर्वी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, भूटान हो, उनसे रिश्ते सुधार रहा है। सैन्य रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा सुधार आया है दोनों इन देशों के बीच में, चाहे वो मिलिट्री कोऑपरेशन हो या फिर डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हो। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि चीन का दबदबा इन देशों में काफ़ी ज़्यादा था। जो चीन का इन्फ्लुएंस इन देशों में था, उसको काउंटर करने के लिए भारत ने अपनी रणनीति में ये बदलाव लाया है। और सिर्फ सैन्य लेवल पर ही नहीं बल्कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी हैं जो प्लान किए जा रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या म्यांमार हो। बांग्लादेश की अगर इस वक्त बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, चाहे वो रेल लिंक हो, सड़क का निर्माण हो। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री भी बांग्लादेश गए थे तो एक ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया था। उसका ब्रिज का नाम मैत्री सेतु दिया गया है। तो साफ दर्शाता है कि किस तरह से भारत अपने रिश्ते सुधार रहा है बांग्लादेश और अन्य देशों के साथ, खास करके अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। अभिषेक भल्ला, दिल्ली दुनिया तक।